हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लासेस पर, जहाँ पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स का बैच करा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों का रेस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करता है। तो उसी श्रृंखला को आज जारी रखते हुए आज उससे आगे हम आपको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप लोगों का चल रहा था, उसमें आज नेक्स्ट क्लास मैं आपको कराने वाला हूँ। लगभग 60 क्वेश्चन मैं आपको उसमें करा चुका हूँ, और आज क्वेश्चन नंबर 61 से मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। आप लोगों से बस थोड़ा सा यही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपना वीडियो एंड होने के बाद अपना कमेंट भी अवश्य दें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक करा चुका था, आज उससे आगे कराने वाला हूँ, है ना। तो क्या रहेगा आज का क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61 से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखते हैं क्या है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम से खरीदता है। यदि बेचते समय वह उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और उसी ट्रिक को मैं फॉलो करने वाला हूँ। क्या थी ट्रिक, एक बार चर्चा में ले लेते हैं। देखो, उसने कहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम से खरीदता है। ठीक, यानी कि SP1 बराबर SP2 बराबर 4,000 रुपये। SP1 बराबर SP2 बराबर 4,000 रुपये। ठीक, यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है। बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। क्लियर थी बात, आगे चलते हैं। अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। अगर परसेंटेज पूछा जाए, कोई फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन आपका आंसर। देखो, जैसे 12.5% का लाभ यहाँ पर है, 20% की हानि यहाँ पर है, तो 20% की हानि 100 में से घटाएंगे हानि के कारण, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। 12% का लाभ, ठीक, लाभ के कारण यहाँ पर आ जाएगा आपका 112.5 पॉइंट हटाऊंगा, 10 ही रहा। ठीक, 25 से काटते हैं, 25 या 75, बचा कितना है अपने पास 5, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, बचा 125, 25 पंजे 125। क्या हम ऐसा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, सीधा सा फंडा बताओ, क्या हम ऐसा लिख पाएंगे या नहीं। बिल्कुल लिख पाएंगे। आगे चलते हैं। एलिगेशन ही कहता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो मुझे पता चला 20 का कवर तो ये करेगा, और 12.5 और ज्यादा, तो इसका मतलब कितना हुआ, यानी कि 32.5 का लाभ है, या कहूं 32.5 एक्स्ट्रा है, कितने के लिए, कितने के लिए, 32 के लिए गुना। देखो, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, और बहुत आराम आराम से शालीनता के साथ। ये इससे कितना ज्यादा है, 32.5, कितने के लिए, 32 के लिए। बड़ी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 77। यहाँ पर कोई मसला हो तो बताइए। ठीक, पॉइंट हटाऊंगा, 10 ये रही। ठीक, ये कट जाएगा भी 5 से, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। देखो, ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि 8, 16 छिका 96, 96 और 8 104 बटे 77। 11 से काट लेता हूँ पहले, 11 से कट जाएगा 11 सत्ते। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब जैसे 11 से ये तो नहीं कटेगा, तो जितना कटेगा पॉइंटों में लगभग उतना निकाल लें। ठीक, जैसे अगर मैं इसे 11 से काट रहा हूँ तो ये पूरा कट जाएगा, और इसे 11 से काट रहा हूँ तो 11 निम्न 99, बचा कितना अपने पास 5, यानी कि 50, 11 चौका 44 पॉइंट कितना 6, 11 पंजे 55। ठीक, अब 7 से काटते हैं, 7 से लगभग। ठीक, 7 ही कम 7, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ विद्यार्थियों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया हो सकता है ना, कि बीच की वैल्यू निकालना। ठीक, हाँ जी, 7 ही कम 7, बचा कितना है 2, 7 तिया 21, बचा कितना है 3, पॉइंट लगाया, इस पॉइंट के कारण 35, 7 पंजे 35।
13.5। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी छोटी वैल्यू थी बस उसमें ऐड कर देना है इसे। माइनस के 20 प्लस के 13.5, तो 20 में से 13 गए क्योंकि माइनस है, तो कितना बचेगा 7, और 50 बचे गए तो 6.5। ठीक, कितना बैठेगा 6.5, 6.5%। यही क्या रहने वाला है आपका। अच्छा, माइनस में आएगा तो ये आ जाएगी आपकी हानि। ठीक है ना, क्या आ जाएगी आपकी हानि। 6.5, 6.5 ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से कैलकुलेशन। उसने कहा है 12% का लाभ तो 112.5, 20% की हानि ये हो जाएगा 80। ठीक, एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट तो यही है इसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं, यही भी आएगा आंसर, है ना। हो सकता है कि गुना भाग में कुछ गलती हो गई हो, ठीक, बहुत सी बार हो जाती है। और मैं दोबारा से क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा से वो पकड़ में नहीं आएगी अभी थोड़ी देर तक। ठीक, 5-7 मिनट बाद दोबारा से कैलकुलेशन देखनी होती है। होता क्या है जनरली, 2 दूनी अगर 5 हो गया ना तो बहुत देर तक वो 2 दूनी 5 ही चलेगा। जो गलती मैंने अभी की है वो दोबारा से ही रिपीट होगी, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना इसमें मैंने क्या गलती की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने इनमें से 50% भाग 5% लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और याद रखना, इस तरह क्वेश्चन करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। किसी को लगता है कि फ्रैक्शन इससे बेहतर तरीका है तो उसका वहम है। ठीक है ना, क्योंकि जानबूझ के मैंने ऐसी मतलब जानबूझ के मैंने इस चैप्टर में लास्ट में चल के, जैसे कि अब चल रहे हैं, जानबूझ के मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लिए हैं जानबूझकर, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में ऐसी कैलकुलेशन आए। कभी कैलकुलेशन आसान भी आ सकती है और कभी भारी भी आ सकती है। तो मैंने आसान वाली कैलकुलेशन स्टार्टिंग में पिक की थी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट वाली कैलकुलेशन में लास्ट में पिक कर रहा हूँ। ठीक, चलिए लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक दुकानदार ने, एक सेकंड होना भाई, अब ठीक क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% भाग 5% लाभ पर, संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वायर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी। एलिगेशन देखो, जब भी किसी चीज को है ना दो भागों में तोड़ दिया जाए तो वहां पर हम हमेशा प्राथमिकता या कहें तो हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। यदि क्वांटिटी के अलावा कुछ और भी आपको डाटा दिया जाए तो वहां पर हमारी प्राथमिकता हमेशा क्या होती है, एलिगेशन। ठीक है, चलिए एक दुकानदार ने 50 मीटर, सब छोड़ दो, आप सीधा देखो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ली 50%, दूसरी क्वांटिटी 50%, तो क्या मैं इसे 1:1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। क्या मैं इसे 1:1 लिख सकता हूँ। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, उसने कहा है कि पहले हिस्से पर तो 5% का लाभ लिया, दूसरे हिस्से पर पता नहीं, और तीसरे हिस्से पर 10% का लाभ लिया। ऐसे तिरछा करके घटाते हैं सर, ऐसे तिरछा ये घटाएंगे तो 5 का मान कितना आ जाएगा 5, इस 5 का मान, 1 का मान कितना आ जाएगा 5, एक वैल्यू कम दूसरी ज्यादा, 10 और 5 15, तो यानी कि उसे शेष व्यापार पर 15% का लाभ कमाना। अब देखो इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर कैलकुलेशन भारी है तो फिर वो सबके लिए भारी है। ठीक, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में इतनी सरल नहीं थी, लेकिन अगर कैलकुलेशन आसान है तो फिर वो सबके लिए आसान है। लेकिन बात करें अगर मेथड की, तो इससे बेहतर मेथड कुछ नहीं हो सकता। कैलकुलेशन थोड़ी सी भी आसान होती, हमने ना गुना करी ना भाग करी, कुछ नहीं करा, हमने यहां तक कि ओरिजिनल वैल्यू भी पिक नहीं करी, आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है ना, तो इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, उसने क्या कहा है, अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को भेज देती है, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को कवर करूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे आसान कुछ नहीं है। देखो कैसे, अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है
सबसे पहले अरुण के लिए कीमत लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है ना, ताकि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से डिलीवर कर सकूं। किसी को अगर लगता है कि स्पीड थोड़ी कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को, मतलब इसकी स्पीड को 2 गुना 1.5 गुना जैसे भी आप सहूलियत भरे लगे, ठीक है ना, कर सकते हैं। बट अब मैं अगर तेज पढ़ाऊंगा तो फिर आप उसकी स्पीड को स्लो करोगे तो वो मजा नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज इन क्वेश्चनों को मैं तेजी से भी करा सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं कराने, ताकि मैं आपको क्वेश्चन को सिखा सकूं, है ना। 120 में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है, 25% लाभ प्राप्त करने के साथ, ठीक, उसने स्वाति को भेज दिया। अब एक चीज समझो, हम जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हमारी कोई फ्रैक्शन से लड़ाई नहीं है, बट हमारी फ्रैक्शन मेथड को हम मेथड नहीं कहते, हम फ्रैक्शन मेथड को कैलकुलेशन का तरीका कहते हैं। वही आसान करना है, तो उसके लिए क्या करें, इसे 25% है, तो 25% का मतलब होता है 1/4 के लाभ पर बेचा, तो इसका 1/4 बोले तो 30, और 30 जैसे इसमें प्लस करूंगा तो यानी कि स्वाति को बेचा कितने का, 150 का, तो स्वाति के लिए उसकी कीमत कितनी है, 150। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। स्वाति ने उसे दिव्या को भेज दिया, ये नहीं बताया कितना लाभ या कितने हानि। स्वाति ने उसे दिव्या को भेज दी, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 भेज देती है। दिव्या ने फिर भेज दिया आगे, किसी वालों किसी जने को एक्स को भेज दिया, कितने लाभ पर, 10% के लाभ पर, कितने में, 198 में। बात समझ में आई। इसका मतलब है 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु अगर दिव्या के लिए थी तो दिव्या ने उसे 11 का बेचा, तो 11 की वैल्यू आ जाएगी, 11 कम 11, 11 अट्ठे, यानी कि दिव्या ने उसे जो बेचा वो बेचा 198 10% के लाभ के साथ, यानी कि दिव्या के लिए खुद उसकी कीमत रही होगी 180। यहां तक की बात बताइए, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई। उसने कहा स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया, ठीक, स्वाति कितने की खरीद रही थी, 150 की, बेचा कितने का, दिव्या को कितने की मिली, 180 की, इसका मतलब है स्वाति ने बेचा 180 का, तो लाभ कितने का हुआ, 30 का, कितने पर, 150 पर, गुना 100% के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका 20% आंसर। आई होप कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान तरीके से। देखो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के ऐसे मेथड बता सकता हूं जो कि एक जैसे ही होंगे, समझ लो आपको, ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड ना, पूरे चैप्टर में मैक्सिमम 2 मेथड बताऊंगा, मैक्सिमम 2, अदरवाइज तो एक ही है, ठीक, और उससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद डिपेंड करती है बात है किस पर, कैलकुलेशन पर, ठीक, वो आपको अपनी सुधारनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसे 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपए का लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो उसने क्या कहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना। मान लीजिए मुझे है ना कोई लैपटॉप लेना है ना। देखो जब भी क्वेश्चन आपके सामने है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लीजिए मुझे कोई लैपटॉप लेना है, मान लीजिए मुझे अपने शहर से लैपटॉप लेना है, और यहाँ पर वो लैपटॉप 30,000 रुपए का है, हालांकि होगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, 30,000 रुपए का वो लैपटॉप है। मुझे लगा कि यार यहाँ तो महंगा है, एक काम करते हैं दिल्ली चलते हैं। दिल्ली, मैं दिल्ली गया, वहां से दुकान से मुझे वो जो मिला वो मिला 25,000 रुपए का। कितने का, 25,000 रुपए का। लेकिन आने जाने खाने पीने में मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं ये कहूंगा कि मुझे लैपटॉप 25 का मिला? नहीं, लैपटॉप मिला फिर मुझे 26 का, क्योंकि 1,000 रुपए आने जाने में भी तो लगे। अगर मैं आता जाता नहीं तो इसका मतलब मेरे 1,000 रुपए बच जाते। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा लाभ है वो 5,000 का नहीं है, मेरा लाभ है आपका 4,000 का, क्योंकि वो आने जाने का भी तो खर्च उसी में जोड़ रहा है ना लैपटॉप के साथ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसी चीज को यहाँ पर देखना है। देखो मान लो कोई चीज, मान लो कोई वस्तु है किसी स्थान ए पर, उसकी कीमत, किसी स्थान ए पर उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपए थी। उसी प्रकार स्थान बी पर उसकी कीमत 85 रुपए हो गई। स्थान ए पर 100 रुपए थी और स्थान बी पर 85 रुपए हो गई। यहां तक कोई मसला किसी को? आगे चलते हैं। उसने कहा है कि स्थान ए से स्थान बी पर जाने पर 150 रुपए तो उसके खर्च हो गए और 150 रुपए उसने फिर भी बचा लिए। इसका मतलब है कि उस वस्तु की जो कीमत थी स्थान ए से स्थान बी पर जाते समय वो 300 रुपए कम थी।
बात समझ में आई? वो कितनी कम थी सर? 300 रुपए कम थी। यहां तक कोई मसला? आगे चलते हैं। अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी कम थी? 15। 15 का मान कितना आ गया? 300। एक का मान कितना आ गया? 20। यहाँ पर कोई डाउट? एक का मान 20, उसने क्या पूछा है? उसका लाभ प्रतिशत। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यानी कि वो वस्तु यहाँ पर समझना, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 2000 रुपए, अगर एक की वैल्यू है। बट उसका लाभ कितना है? तो लोगों को लगता है कि उसका लाभ जो है वो 300 रुपए, नहीं, 150 रुपए तो उसने आने जाने में खर्च कर दिए। तो उसका जो लाभ हुआ फाइनली, वो वस्तु से केवल 150 रुपए सस्ती मिली। तो उसका जो लाभ है वो कितना है? 150। कितने पर? जितना उसका मूल प्राइस था अपने शहर ए में, ठीक, यानी कि 2000 पर गुना 100% के लिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा फाइनली? 7.5% आंसर। यहां पर बताइए, यहां पर कोई मसला कीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़े प्रैक्टिकल है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, आंसर आपके सामने आएगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए, यानी कि जितने में पहले बेचा जा रहा था उससे आधी कीमत पर बेचा जाए, तो 25.5% की हानि होती है। वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो जी, समझो जरा बात को। यहाँ पर बात को बड़े गौर से और ध्यान से समझना सीखो। क्या कह रहा हूं? एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए। ठीक, मान लीजिए पहले जो बिक्री मूल्य था वो एसपी था, और अगर उसे उससे आधे पर बेचा जाए, यानी कि एसपी का आधा, तो उसे 25.5% की हानि होती है, यानी कि बराबर सीपी का 25.5, यानी कि 74.5। 74.5 बोले तो 149/2%। बात समझ में आई? ठीक, समझो मैंने क्या कहा है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक एक सेकंड में करा सकता हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो मेन टारगेट रहता है ना, वो रहता है एसएससी और बैंक। ठीक, वहां पर क्वेश्चनों को हम बहुत लंबे मेथड से नहीं कर सकते। दूसरी बात, वहां पर रटने का काम भी नहीं कर सकते। मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ठीक, तो वहां पर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, छोटे लेंथ में कर देते हैं। जैसे ये आंसर आ चुका, एक लाइन आंसर, एक लाइन आंसर, सारा खेल खाएगा प्रैक्टिस का। ठीक, यानी कि एसपी का 1/2 आधा, मतलब किसी वस्तु को आधी कीमत पर बेचा गया, बोले तो एसपी का आधा। ठीक, और उसे 25.5% की हानि हुई, यानी कि कितना बैठेगा? 25.5, यानी कि 74.5। ठीक, 2 से 1 कट जाएगा 2, तो इसका मतलब आ गया एसपी और सीपी का अनुपात हम निकाल चुके हैं। एसपी के सामने 149 और सीपी के सामने 100। भाई ये इधर चला जाएगा ना, तो इसके सामने ही इसका अनुपात आता है। उसने क्या कहा है? यदि वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो कितने मूल्य पर बेचने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कितना लाभ हो जाएगा? वस्तु खरीदी कितने की? 100 की। बेची कितने की? 149 की। लाभ कितने का हो गया? 49%। का बात खत्म। ठीक, बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप ढूंढ ही नहीं सकते इससे आसान, क्योंकि है ही नहीं अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन मिलता है, तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज को समझो। प्रकाशक क्या है? किसी एक पुस्तक विक्रेता को 10% का कमीशन दे रहा है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। समझो, ये कमीशन जो है ना, यहाँ पर जो काम कर रहा है, ये कमीशन यहाँ पर आपका डिस्काउंट की तरह काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है भाई 100 रुपए की किताब है, तुम इसे बेच खाओ, मैं तुम्हें फिर 10 रुपए इसे बेचने के दे दूंगा। तो देखा जाए तो मैंने उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया ना। मैंने वो किताब 90 की दे दी उसे, उसने 100 की बेच दी। ठीक, तो 10 रुपए मेरे पास से शुरू में न जाके इस बार बाद में गए। तो जो ये कमीशन वाली बात है, ये भी किसकी तरह से ट्रीट हो रही है? ये भी आपकी डिस्काउंट की तरह से तरीके से ही ट्रीट हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक एक लाइन में सारे क्वेश्चनों का आंसर आएगा, एक सिंगल लाइन में, एक ही सिंगल लाइन में आपके सबके आंसर आने वाले हैं। ठीक, देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको, जैसे उसने कहा है 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ हो गया, और वो कह रहा है कि अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे
कितना लाभ। सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपको डिस्काउंट, लाभ, एक और डिस्काउंट फिर लाभ पूछ ले, तो आप ये देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया या लाभ प्रतिशत। फॉर एग्जांपल मेरे से डिस्काउंट प्रतिशत, सॉरी, लाभ प्रतिशत पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो जो भी पूछा गया उसे मैं राइट हैंड में रखूंगा। ठीक, इसका मतलब हुआ। अच्छा, इन दोनों में बराबर होता है एसपी, ध्यान रखना, डिस्काउंट के बाद का एसपी और लाभ के बाद का एसपी दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया 120 की वैल्यू है। ठीक, जो पूछा जाए वो राइट हैंड पर, लाभ पूछा जाए तो लाभ का प्रतिशत राइट हैंड पर, तो दूसरा जो है लेफ्ट हैंड पर। यानी कि अगर 90 है तो बराबर 120 है, एक है तो बराबर 120 बटे 90 है। अगर 15% का डिस्काउंट है तो फिर 85 की वैल्यू क्या होगी? 3 से कट जाएगा 4, 3 से कट जाएगा 3, 0, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34 बटे 3। कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 113 सही 1/3%। उसने कहा कितने का लाभ, तो हम कह देंगे 13 सही 1/3। भाई अगर 100 से ऊपर लिखा है तो वो उसका लाभ ही तो था, तो जो 100 से ऊपर आया वो भी तो उसका लाभ ही है। कितना? 13 सही 1/3%। बताओ, इससे आसान अगर आपको कोई मेथड मिल जाए तो बात है। ठीक, लेकिन सारा खेल कहेगा प्रैक्टिस का। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, कभी आप मेकी जी क्लासेस के बैच में आइए, ऑफलाइन क्लास में आइए, आपको पता चलेगा कि पढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। ठीक, आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन ऐसा उतार दिया जाएगा जैसे आपको लगता था कि आपको जन्म होने से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना? उसी तरीके से क्वेश्चन कंपाइल किए जाते हैं, रखे गए हैं सीक्वेंस में। ठीक है ना? यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रही है आपकी प्रैक्टिस। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। पहले एक क्वेश्चन करा के 10-10, 20-20 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराने के बावजूद ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक दुकानदार के पास एक, देखो अब कितना खतरनाक लैंग्वेज है इसमें, ठीक है ना? आपकी रूह कपा देगा ये। और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका आंसर देखते ही न लाभ ना हानि आ जाएगा। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, आपने तो आंसर रट रखा होगा। नहीं सर, आंसर नहीं रट रखा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही पता चल गया वो क्या कह रहा है। देखो, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम पर बेचता है, फिर तीसरी को पुस्तक को दूसरी के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम पर बेचता है। इसी क्रम में वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत। अब देखो, इस क्वेश्चन को आधे स्टूडेंट क्या करेंगे, केवल पढ़ते ही, इसकी क्वेश्चन की बेचारे की लेंथ देखते ही उनकी रूह कांप जाएगी। ठीक, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझो क्वेश्चन को ध्यान से, जो यही तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। उसने कहा है जो छठी किताब है ना, उसे तो क्रय मूल्य पर बेचा गया। ठीक, छठी किताब देखो, जब ठीक बीच की किताब, जब एक एक फिक्स नंबर में, या तो एक फिक्स नंबर में कीमत को घटाता चला जाए और ठीक बीच वाली किताब क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो याद रखना ना लाभ होता ना हानि। क्यों नहीं होता वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, मान लीजिए क्रय मूल्य ₹X है छठी किताब का। ठीक, तो यानी कि पांचवी किताब X+1, X+2, X+3, X+4, X+5 और X+6 ऐसे रहेगा। ठीक, अच्छा छठी किताब है। अब मैं इस तरीके से चलो वापस, ये 11वीं किताब है, ये 10वीं है, ये 9वीं है, ये 8वीं है, ये 7वीं है, ये अ, ये 11वीं है। ठीक, ये 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, 7 है, छठी किताब हमने क्रय मूल्य पर भेज दी। लेकिन ऐसे ही कम करते चले जाओ ना अभी, और अभी तो वो 1-1 रुपया कम कर रहा है ना। X-2, X-3, X-4, X-5। बात समझ में आई? ठीक, तो आप पाएंगे जितना यहाँ लाभ उतनी यहाँ पर हानि है। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 4 यहाँ कमाए, ऐसे ही 4 यहाँ गवा दिए। 3 यहाँ कमाए, 3 ऐसे ही गवा दिए। 2 यहाँ कमाए, ऐसे ही 2 गवा दिए। 1 कमाया, 1 गवा दिया। तो फाइनली क्या कमाया? कुछ भी नहीं, 0। तो इस तरह क्वेश्चन है ना, वो लैंग्वेज में ही लिख के डराता है आपको, जबकि देखा जाए तो इस तरह क्वेश्चन में कोई भी जद्दोजहद नहीं होती। ठीक है, और मजे की बात, इसलिए क्वेश्चन याद भी रह जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आज समझाया ना, ये तुम्हें याद भी रह जाएगा क्योंकि कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपए अधिक है।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वो आपको केवल भ्रमित कर रहा है, समझो। उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, पूरे डाटा को करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप पहली लाइन पढ़े ही देखो, यहाँ पर उसने दे दिया आपको, है ना, यहाँ पर उसने लिख दिया 4% का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है और 5% का क्रय मूल्य के बीच में तो रिलेशन डायरेक्ट दे दी। ये आगे का जो डाटा है ये सब बेकार है, बेकार है, इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है। समझो, देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन। हाँ जी, उसने कहा, क्या कहा है, उसने कहा है कि विक्रय मूल्य का 4% यानी कि एसपी, ठीक, एसपी का 4%, विक्रय मूल्य का 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, सीपी के 5% के बराबर है। ये कट जाएगा इससे, तो क्या मैं कह दूं सीपी अनुपात एसपी। सीपी के सामने क्या है 4 और एसपी के सामने क्या है 5। तो बस यही तो पूछा है उसने। देखो आगे का डाटा वो आपको भ्रमित कर रहा है, 4:5 आंसर तो आगे, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारा, हम लोगों का नाम ऐसे ही मेक इजी नहीं है, हम चीजों को आसान बनाते भी हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, चीजों को आसान बनाते भी हैं, ठीक। और हाँ, आप लोगों को मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ, 20 तारीख से, कब से, 20 तारीख से हम लोग एसएससी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर लाइव एकदम, ठीक, एसएससी स्पेशल, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम, उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी अब वो आपके विक्रय मूल्य को बढ़ाने या घटाने की बात करें, वो कहे पहले से इतना रुपए अधिक विक्रय मूल्य कर दिया जाए या इतने रुपए कम विक्रय मूल्य कर दिया जाए, तो उस क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 एसपी अवश्य मिलेंगे। ये निश्चित है कि आपको 2 एसपी जरूर मिलेंगे, बिल्कुल जरूर, ठीक। तो फिर कैसे टैकल करेंगे? आपको वहां पर एसपी को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने कहा है ना, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करा सकता हूँ, ठीक, ताकि आप 50 क्वेश्चन का पेपर, अगर गणित में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाए तो आप आसानी से 25 मिनट में, कितने मिनट में, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन को बिल्कुल सही और जल्दी कर पाए, कम से कम 25 मिनट में। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, ठीक। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है कि 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में कर पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा है, ठीक, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बट हाँ, 50 क्वेश्चन को मैं आपको 25 मिनट में अवश्य करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और वो भी सही, समझो ना, सही। वो कितनी भी लैंग्वेज घुमा कर दे दे आपको, कितनी भी, ठीक, इसके उसके कैसे भी दे दे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, एक तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है, दूसरा आप कभी भी क्वेश्चनों की लैंग्वेज में नहीं फंसते। वही काम हम लोगों का मेक इजी क्लासेस में करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। देखिए बहुत सिंपल है, सीपी अगर 100 है तो जो एसपी होगा वो 105 होगा। क्लियर इतनी बात? 5% अधिक पर बेचता है, सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 105। यदि उसने इसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, यानी कि जैसे 100 रुपए में है तो उससे 5 रुपए कम में, 5% कम में खरीदा होता, यानी कि सीपी 2 की बात कर रहा है वो, उसका जो सीपी 2 होता वो होता 105, सॉरी 5% कम कहा है ना उसने, यानी कि 95। फिर उसने कहा है और 5% कम पर खरीदता और पहले से 2 रुपए कम पर बेचता, पहले से 2 रुपए कम पर बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। तो उसका जो लाभ होगा ना, वो लाभ होगा अब के क्रय मूल्य पर, कितना, 10%, यानी कि 9.5। ये आ जाएगा आपका SP2 बराबर 104.5। क्लियर है? उसके हिसाब से पहले वस्तु कितने की थी, 105 की, आज कितने की है, 104.5 की, कितना कम हुआ, 0.5, यानी कि आ जाएगा 0.5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू है 2/0.5। यहां पर कोई दिक्कत? उसने क्या कहा है, वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। लागत कीमत क्या है 100, तो गुना 100, पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 ये रही, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 400, और यही क्या है आपका आंसर। पता है इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक, बताओ कुछ करा हमने, कुछ भी तो नहीं करा। यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों का नाम ऐसे ही मेक इजी नहीं है, हम चीजों को आसान बनाते भी हैं, ठीक। बस क्या है कि एक आज अभी जो हाल फिलहाल में आपको करा रहा हूं वो मैं आपको क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस करा रहा हूं,
ठीक, अगर यहीं पर मुझे प्रॉपर लेक्चर लेना होता तो ये सब चीजें आपको ही मतलब मक्खन मलाई की तरह एकदम भागी चली जाती, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर मैंने क्या कहा ना, हम गिनती के आपको मैक्सिमम 2 कॉन्सेप्ट कराएंगे किसी भी चैप्टर में, ठीक, और उन 2 कॉन्सेप्ट में से ठीक बाहर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम कुछ चैप्टर में आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे आसान और उससे जल्दी का कोई कॉन्सेप्ट आप लेके ही नहीं आ सकते, इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। 2 घड़ी की लागत कीमत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ा दी जाती है और दूसरी की 470 रुपए बढ़ा दी जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत रुपयों में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं जी। देखिए जी, उसने कहा 2 घड़ियों की लागत कीमत 16:23 के अनुपात में। 2 घड़ियां हैं जिनकी लागत कीमत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत कीमत 10% बढ़ा दी गई। ठीक है जी, पहली घड़ी की जो लागत कीमत है उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया और दूसरी घड़ी में 477 रुपए बढ़ा दिए। कितने? 477 रुपए बढ़ा दिए गए। क्लियर है यहां तक की बात? जब दोनों घड़ियों की लागत कीमत जिस कारण 11:20 हो जाती है। अब जरा समझो, ये रिजल्ट है। क्या है 11:20? क्या है? रिजल्ट। जब कभी भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट की हम बात करते हैं, इसकी जब कभी भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद किसकी बात करते हैं? रिजल्ट की। तो रिजल्ट हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है। मतलब अगर वृद्धि करी तो 105%, कमी की तो 95%। 100 पे काम करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो, जब कभी भी हमें ओरिजिनल वैल्यू में उसे बोलता हूं जिस संख्या के साथ यूनिट जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? यूनिट। जैसे 477 रुपए एक यूनिट, एक मात्रक है रुपये का, ठीक, तो उसे हम डायरेक्ट काल्पनिक वैल्यू यानी कि वो जिसके साथ यूनिट नहीं जुड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल अनुपात, ठीक, के साथ डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आपको यहाँ पर फिर कांस्टेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो जब लेनी है तो फिर मैं यहाँ पर कांस्टेंट x मान लेता हूँ। अब जरा मेरी बात को समझो, एक ही लाइन में आंसर। ठीक, 16x 10% का इंक्रीमेंट तो 110% लिख दूं, अपॉन 23x 477 रुपए का इंक्रीमेंट तो प्लस 477 कर दूं, और ये बराबर है किसके? 11/20 के। यहां पर कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा 2, क्या 16 दूनी 32x बराबर कितना? 23x प्लस के 477, ये इधर जाके क्या आ जाएगा? 9x बराबर 477 और x की वैल्यू 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बचा 2, 9 तिया 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 50। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया? ये तो मैंने डाटा लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ और डायरेक्ट कैलकुलेशन, खत्म बात। अब आपसे पूछा गया है, उसने कहा दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत जो कि हमने कितना मान रखा है? 23x। तो 23x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 गुना 53, 53। आप इसकी मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 1200। कर लेना कैलकुलेट। ठीक, यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आज यहाँ पर हो जाता है समाप्त। ठीक, आई होप कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी के अंदर से आ जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कल से मैं आप लोगों को जो प्रारंभ करने वाला हूँ वो प्रारंभ करने वाला हूँ डिस्काउंट। ठीक है, कुछ लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मुझे लगता है डिस्काउंट के हैं लगभग। ठीक, तो वे क्वेश्चन मैं कल से कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि इन वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर देख लें। इससे बाहर मेरी गारंटी है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन कांस्टेबल में नहीं आएगा। दूसरी बात, 20 तारीख से हम लोग एसएससी के लिए एक फ्री बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैनल पर, और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस बैच को अच्छे से ज्वाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि एसएससी की एक्चुअल तैयारी क्या होती है। कोई फीस नहीं है, ठीक, आप पढ़े आराम से और आपको पता चलेगा कि आप एसएससी के लिए मैथ्स कैसे आसानी से सीख सकते हैं। बहुत से बच्चे डरते हैं एसएससी से, वो डर मैं निकालूंगा आपका। ठीक है ना? चलिए, तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।